Hello to all. Today we will discuss about some basic things about the dermatology. सबसे पहले देखते हैं जनरल डर्मेटोलॉजी में एनाटॉमी ऑफ स्किन। तो अगर अपन बात करें तो स्किन में बेसिकली दो लेयर है। आउटर वाली को एपिडर्मिस बोलते हैं और नीचे वाली को डर्मिस बोलते हैं। अब एपिडर्मिस, एपी मतलब होता है आउटसाइड और डर्मिस मतलब लेयर। So outer is called epidermis and lower is called dermis. And below the dermis there is a presence of subcutaneous fat जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेनिकुलस। क्या बोलते हैं, पेनिकुलस। तो what is पेनिकुलस? पेनिकुलस is nothing else, that is a subcutaneous fat. So the epidermis is made up of four layers, ठीक है, and the dermis has two layers. Upper layer is called papillary layer and the lower layer is called reticular dermis, ठीक है। Why the upper layer is called papillary? Because it has a papilla, that's why it is called papillary. And the lower has network-like structures of the elastin and collagen fiber, that's why it is called reticular dermis, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि तो द डर्मिस एंड एपिडर्मिस बोथ आर कनेक्टेड बाय अ जंक्शन दैट इज कॉल्ड डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, दैट इज इन शॉर्ट दैट इज कॉल्ड डीईजे। So what is DEJ? DEJ is the junction between the epidermis and the dermis. And what is present inside the subcutaneous fat? That is also called panniculus. So there are presence of lobules, and these lobules contain the cells that are called adipocytes. Adipo मतलब fat. So the cell that has fat are called adipocytes. So in the lobules there is a presence of adipocytes, ठीक है। And between the lobules are connected by the septa of fat, ठीक है, that is a fibrous tissue, that is fibrous tissue, and this is supplied by the blood vessels. And there is a one main blood vessel and some are the branches of these vessels. This will provide nutrition to the adipocytes and the fatty tissue of the subcutaneous fat, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो डीईजे होता है उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है बेसिकली, है ना। तो डीईजे बनता कैसे है? तो एपिडर्मिस की कितनी लेयर बताई मैंने? चार। और डर्मिस की कितनी बताई? दो, ठीक है, अपर एंड लोअर। तो अगर अपन बात करें तो इफ वी मूव अवर स्किन देन अवर स्किन मूव साइमल्टेनियसली, बोथ एपिडर्मिस एंड डर्मिस मूव साइमल्टेनियस। ऐसा नहीं होता है कि एक अलग मूव कर रही है दूसरी उसके बाद में मूव कर रही है, क्योंकि दोनों चिपके हुए हैं। अब चिपके हुए कैसे हैं? तो इनमें इंटरडिजिटेशन है। जैसे आपने दो हाथ की उंगलियों को ऐसे आपस में इंटरलॉक कर लिया, ठीक है ना। क्या कर लिया आपने? इंटरलॉक कर लिया। तो इस तरीके से इंटरडिजिटेशन है। तो जो एपिडर्मिस का पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मल रीटिरेस, मतलब ऐसे गड्ढे मान लो, गड्ढे मान लो ऐसे, है ना। अ, गड्ढे मान लो ऐसे, उन गड्ढों में उंगलियां फंसी हुई हैं। तो इन गड्ढों को तो क्या बोल रहे हैं? रीटी रिच। क्या बोल रहे हैं? रीटी रिच। देर आर पिट्स लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस दैट आर कॉल्ड एपिडर्मल रीटी रिच, एंड in these epidermal ridges there is a interlocking of the dermal papilla, that's why that epidermis and dermis both are connected to each other, ठीक है, एट द लेवल ऑफ डीएजे, ठीक है, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के भी लेवल पर। बात करते हैं कि एपिडर्मिस की चार लेयर कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करें कि चार लेयर, तो सबसे बाहर होती है एस सी स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसके नीचे होती है एस जी, ठीक है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, उसके नीचे होती है एस एस स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उसके नीचे होती है बेसल लेयर स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। तो ये चार जो बाहर वाली ये लगभग नॉन लिविंग है ना, और नीचे वाली लिविंग लेयर है, ठीक है। चलिए तो एपिडर्मिस में देयर आर फोर लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटा? तो स्ट्रेटा मीनिंग होता है लेयर, एंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्नियम? तो कॉर्नियम मीनिंग होता है केराटिन। सो बेसिकली इन द आउटर मोस्ट लेयर इट इज मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ द केराटिन प्रोटीन इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज थिकेस्ट लेयर, ठीक है। द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द थिकेस्ट लेयर बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम केराटिन इन दिस लेयर, ठीक है। Below stratum corneum, there is a presence of stratum granulosum. So, what is the meaning of granulosum? Stratum again means layer, but what is the meaning of granulosum? ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेनुलोसम? तो ग्रेनुलोसम का मतलब क्या होता है? देयर इज अ सब टाइप ऑफ ग्रेनुल। अब चूंकि इट इज अ स्किन, सो दैट्स व्हाई देयर इज प्रेजेंस ऑफ केराटोहाइलिन ग्रेनुल्स। क्या होते हैं? केराटोहाइलिन ग्रेनुल्स होते हैं, ठीक है। द केराटिनोसाइट सेल होती है, केसी सेल होती है, केराटिनोसाइट सेल। इनसाइड दैट, inside these cells there is a presence of keratoirin granule, that's why this layer is called a granulosum, ठीक है। Below this there is presence of stratum spinosum. What is the meaning of spinosum? The meaning of spinosum is the spine. And what is the actual meaning of the spine? So these spine are called desmosome. There are some structure that will interlock और कुछ मैकेनिकल जैसे ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स के बीच में सीमेंट होता है, ऐसा कुछ काम करेगा, ठीक है। इसके बारे में अपन देखेंगे। तो व्हाट आर द स्पाइंस? तो दीज स्पाइंस आर कॉल्ड डेस्मोसोम। क्या बोलते हैं? तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द स्ट्रेटम स्पाइनोसम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइनोसम? द मीनिंग ऑफ स्पाइनोसम इज स्पाइन एंड द स्पाइन मींस द डेस्मोसोम, ठीक है।
So because the layer name is spinosum, so that's why the maximum desmosome are also present between this layer. So maximum desmosome are present in this stratum spinosum, and below this there is a presence of stratum basal, that is basal epidermis of the epidermis. ठीक है, तो stratum basal is called basal epidermis. ठीक है, चलिए अब जो सोरियासिस होता है, एक स्किन डिजीज है सोरियासिस, ठीक है, अपन बाद में देखेंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोरियासिस? तो सोरियासिस में तो बेसिकली पैचेस बन जाते हैं, ठीक है. अब कई तरीके का सोरियासिस होता है, ठीक है, उसके बारे में वो डिटेल्ड है, अलग है. लेकिन अपन बात करते हैं कि विच लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस आर इन्वॉल्व इन द सोरियासिस. so there are involvement of 3 layers. सो भाई साहब एस जी को गोली मार दो, ठीक है ना. स्ट्रेटम गोल्ड ग्रेनुलोसम नॉट इन्वॉल्व. सो विच लेयर्स आर इन्वॉल्व इन विच एपिडर्मल लेयर्स आर इन्वॉल्व इन द सोरियासिस? सो देयर आर प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल. दीज 3 layers आर द लेयर विच आर इन्वॉल्व इन द सोरियासिस. तो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं कि जो पाम एंड अपने सोल होते हैं, तो पाम ऑफ सोल ऑफ अवर इस एपिडर्म, पाम ऑफ सोल जो होते हैं ना अपने, तो पाम और सोल पे क्या होता है बेसिकली, पाम और सोल जो होते हैं उसमें 5 लेयर्स होती हैं. एपिडर्मिस की कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स होती हैं. तो इसमें कौन सी एक नई लेयर ऐड ऑन हो गई? सो द ऐड ऑन लेयर इज स्ट्रेटम ल्यूसिडम विच इज प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम. ल्यूसिड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूसिड? ल्यूसिड का मीनिंग होता है क्लियर, मतलब दिस इज द क्लियर जोन ऑफ द एपिडर्मिस. तो व्हाट इज द फिफ्थ लेयर ऑफ द epidermis present in the palm and soul? That is called stratum lucidum, which means the lucid. Lucid means the clear. That is the clear zone of the epidermis. ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं. और एक चीज बात करते हैं, अब एक प्रोसेस होता है केराटिनाइजेशन, ठीक है. तो आप सो वी शुड नो, सो द लेयर that is present directly in the contact with the environment, that should have maximum keratin ना. so the outermost layer जो होगा ना, तो outermost layer सबसे ज्यादा एक्सपोजर है उसका किसके एनवायरनमेंट के साथ में. सो ऊपर वाले ने किया भी किया, क्रिएटिन उसको सबसे ज्यादा पटक दिया, ठीक है ना. तो ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल डाटा है, कॉन्सेप्चुअल डाटा है, बस केवल कोई डाटा याद करने वाली चीज नहीं है. सो आप बात करें स्ट्रेटम कॉर्नियम, बिलो द स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, देन स्ट्रेटम स्पाइनोसम, देन स्ट्रेटम बेसल. सो द मैक्सिमम क्रिएटिन विल बी प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम, देन लेस टू दिस द स्ट्रेटम ग्रेनुल, देन लेस टू दिस स्ट्रेटम स्पाइनोसम, एंड देन स्ट्रेटम बेसल, ठीक है. because the lower layer या inner layer is require less protection because that is not in the direct contact with the environment ना. तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होगा उस पर क्या है बेसिकली, क्राइटिन उसमें सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसको प्रोटेक्शन की जरूरत ज्यादा है, ठीक है. चलिए, तो थिक स्किन लुक्स ब्लैक. एक चीज याद रखना, आप जितनी ज्यादा स्किन थिक होगी वो कैसी दिखती है? ब्लैक दिखती है, ठीक है. वो हाइपर केराटाइज्ड एरिया होता है. कैसा होता है? केराटाइड, हाइपर केराटाइज्ड एरिया होता है, ठीक है. इसके बारे में अपन और बात करेंगे, ठीक है. चलिए, तो हिस्टोपैथोलॉजी में बात करते हैं. तो अगर किसी की स्ट्रेटम कॉर्नियम थिक है, सो थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम इज कॉल्ड हाइपरकेराटोसिस. क्या बोलते हैं? हाइपरकेराटोसिस. क्या बोलते हैं? हाइपरकेराटोसिस. जो थिक स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होता है दैट इज कॉल्ड हाइपरग्रेनुलोसिस. क्या बोलते हैं उसको? हाइपर. तो आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरकेराटोसिस? इफ देयर इज अ थिकनिंग ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम देन इट इज कॉल्ड हाइपरकेराटोसिस. इफ देयर इज अ थिकनिंग ऑफ द स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम दैट इज कॉल्ड हाइपरग्रेनुलोसिस. दैट इज सीन इन द लाइकेन प्लेनस. एक डिजीज है स्किन का ही, लाइकेन प्लेनस, इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द हाइपरग्रेनुलोसम दैट इज कॉल्ड थिकनिंग ऑफ द स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ठीक है. चलिए, अब अगर स्पाइनोसम थिक हो जाती है ना, थिकंड स्पाइनोसम को क्या बोलते हैं? एक्थेंथोसिस. क्या बोलते हैं? एक्थेंथोस. क्योंकि एक्थेंथोस का मीनिंग क्या होता है? स्पाइन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्थेंथोस? द मीनिंग ऑफ एक्थेंथोस इज स्पाइन. सो इफ देयर इज ए thickening of the stratum spinosum that is called acanthosis. So this is present in the 3 diseases: lichen planus, eczema, and the psoriasis. LEP, leap, lichen planus, eczema, and the psoriasis, in which there is a thickening of the stratum spinosum. So what is the meaning of acantholysis? So what is the meaning of acantho? The meaning of acantho is spine. That is desmosome, na. So what is the lysis? Lysis meaning breakdown. So breakdown of the stratum spinosum, that is called acantholysis. That is seen in the pemphigus. That is also disease of skin. In pemphigus there is a acantholysis. Okay. चलिए, अब बात करते हैं स्ट्रेटम बेसल. एपिडर्म या एपिडर्मिस में कौन कौन सी सेल होती है, ठीक है. सॉरी, स्ट्रेटम बेसल नहीं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मल. सो एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? 95% केराटिनोसाइट्स होती हैं. क्या होती है? केराटिनोसाइट. तो 95% ऑफ सेल आर केराटिनोसाइट and 5% are melanocyte and Langerhans cell and Merkel cells. So which type of cells are present? So 95% are the keratinocyte, 5% are melanocyte, 5% are melanocyte,
देन Langerhans सेल एंड देन Merkel सेल। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज केराटिनोसाइट। तो सबसे पहले बात करें जर्म लेयर में, अगर तीन लेयर जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो दीज केराटिनोसाइट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। किससे ड्राइव्ड होती है? एक्टोडर्म से ड्राइव होती है। और ये present in all epidermal layers. So these are the cells which are present in all epidermal layer ना, सारी जितने स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल, सब में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सारी एपिडर्मल लेयर्स में। फंक्शन क्या होता है भाई? केराटिनोसाइट है, केराटिन प्रोटीन बनाएगा कुछ, तो प्रोटेक्शन का काम करेगा। प्रोटेक्शन करता है ट्रॉमा से, किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से, ट्रॉमा से क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। ठीक है। तो all KC in all layers have desmosomes on surface but maximum desmos। हाँ, जैसे मैंने बताया आपको, स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो होता है उसमें क्या होता है? स्पाइन्स होते हैं ना। तो मैं अगर बात करूं, आपसे पूछा, ये चार लेयर है सब, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसल। तो यहाँ पे जो केराटिनोसाइट होगा, क्योंकि मैंने बोला कि एपिडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट इन द ऑल लेयर्स, तो जो केराटिनोसाइट होगा सब जगह स्पाइंस तो होंगे, लेकिन कहाँ पे नहीं होंगे स्पाइंस? तो वो कहाँ पे ज्यादा होंगे? तो दैट ज्यादा आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम स्पाइनोसम, दैट्स व्हाई मैक्सिमम डेस्मोसोम आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है। बात करते हैं मेलानोसाइट्स की। तो मेलानोसाइट्स क्या होती है? ये मेलानिन बनाती है। क्या बनाती है? फॉर्म द मेलानिन। जितना ज्यादा मेलानिन उतना ज्यादा कालापन। ठीक है। तो मेक मेलानिन, और मेलानिन का वर्क क्या होता है? यूवी लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसकी एक्टिव, हाँ, अब मेलानोसाइट्स के पास में एक एंजाइम होता है, मैं इसको एमसी से लिखूंगा। ठीक है, मेलानोसाइट। तो मेलानोसाइट्स के पास एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड टायरोसिनेज, दैट विल ब्रेक द टायरोसिन and that will convert into the melanin pigment. So the activity of the tyrosine enzyme depend on the activity determined by the amount of sun exposure. So the person that is more in the sun exposure, that have more tyrosinase activity, so that's why more conversion of tyrosine into the melanin, so that the person will be darker. Okay. So the outdoors are more darker because they are more in the sun exposure, so that's why the more activity of tyrosinase, so that's why the tyrosine will convert more into the melanin and the skin color will be darker. इंडोर जो होते हैं फेयरर होते हैं, सही बात है। और जो नियर रहते हैं इक्वेटर के, द पर्सन विच आर स्टेइंग नियर द इक्वेटर, दैट विल बी डार्कर बिकॉज देयर इज डायरेक्ट सन एक्सपोजर ना। और द पर्सन विच आर लिविंग ऑन द पोल्स, दैट हैव लेस क्या लेस सन एक्सपोजर ना, तो टायरोसिन एक्टिविटी विल बी लेस, दैट्स व्हाई लेस कन्वर्ट ऑफ टायरोसिन इनटू मेलानिन, सो द स्किन विल बी फेयर। ठीक है। और जो टायरोसिन एंजाइम होता है, इस पर जेनेटिक कंट्रोल भी होता है। भाई एंजाइम है ना, एंजाइम क्या होता है बेसिकली? एंजाइम इज द जीन से कंट्रोल होता है, कोई बनाता ही जीन है उसको ना, जीन ही तो बनाता। जीन क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ प्रोटीन। सही है। चलिए, तो ज्यादा मेलानिन होगा तो मोर यूवी लाइट से प्रोटेक्शन होगा, तो लेस कैंसर के चांसेस रहते हैं। तो जितना ज्यादा काला, उसमें मेलानिन उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा मेलानिन उतना ज्यादा प्रोटेक्शन यूवी लाइट से, तो उसको कैंसर के चांसेस उतना ही कम। ठीक है। अब एक डिजीज होती है एल्बिनिज्म, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। सो द एल्बिनिज्म में क्या होता है भैया? जेनेटिकली क्या होता है? टायरोसिनेज एंजाइम एक्सपेंड होता है, एब्सेंट होता है बाय बर्थ। तो इसको सूरजमुखी बोलते हैं ऐसे हिंदी में, गाँव में। ठीक है। So what is albinism? Albinism is the autosomal recessive disease in which there is a absence of the tyrosine enzyme since the birth. That's why there is no conversion of tyrosine into the melanin. That's why there is no formation of melanin. That's why no melanin in this. That's why the skin will be so white. This baby will be white since birth. So ये अगर ज्यादा सन एक्सपोजर के में रहे ना, तो इनको बेसिकली कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो द पर्सन दैट आर सफर्ड फ्रॉम द एल्बिनिज्म, दैट आर द मोर चांसेस ऑफ द skin cancer, because there is a no presence of tyrosine enzyme, that's why there is a no conversion of tyrosine into melanin, so that's why more chances of the cancer, because there is a less protection, yeah, there is no protection from the UV light। ठीक है। तब वो मार्केटेड कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे, सनस्क्रीन वगैरह ये सब यूज करेंगे, उसको लगा के निकलेंगे ताकि वो रेस रिफ्लेक्ट हो जाए। चलिए, अब जो मेलानोसाइट्स होती है, मेलानोसाइट्स जैसे वो एक्टोडर्म से ड्राइव हो रही थी, मेलानोसाइट कहाँ से ड्राइव होती है? मेलानोसाइट ड्राइव होती है न्यूरल क्लेस्ट। ठीक है। कहाँ से? न्यूरल क्लेस्ट से ड्राइव होती है। ठीक है। अब ये बेसिकली बेसल एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है ओनली। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बेसल एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है जनरली। किसमें? बेसल एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब ये डेंड्राइटिक सेल होती हैं, तो डेंड्राइटिक सेल क्या बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइट्स प्रोजेक्शन निकले रहते हैं।
और इनके अंदर क्या होता है, एक मेलेनोसोम होता है। मेलेनोसोम इज द बॉडी दैट कंटेन द मेलानिन, और मेलेनोसोम के पास टायरोसिन एंजाइम होता है। तो मेलानोसाइट के अंदर क्या होता है, मेलानोसाइट आर द डेंड्राइटिक सेल इन विच देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मेलानोसोम, इन मेलानोसोम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन एंजाइम, and that will convert the tyrosine into melanin. So the melanosome is the body, the organelle that is present in the melanocyte and in which there is a presence of melanin. Okay. और ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, न्यूरल क्रैश से ड्राइव होते हैं, न्यूरल क्रैश। ओके। तो लेस मेलानिन फेयर स्किन वाले में क्रॉनिक डीएनए डैमेज होने के चांसेस होंगे। तो प्री मैलिग्नेंसी हो जाती है उनमें, और प्री मैलिग्नेंसी से मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि क्रॉनिक डीएनए डैमेज होने के चांसेस क्यों रहेंगे, क्योंकि यूवी लाइट का एक्सपोजर है ना। तो वो यूवी लाइट तुम्हें पता है कैंसर कॉजिंग होती है, यूवी लाइट कैंसर कॉजिंग होती है। और कैंसर कॉज कैसे होता है, डीएनए में कुछ छेड़खानी कर दो, तो उसकी वजह से क्रॉनिक डीएनए डैमेज होता है। उससे प्री मैलिग्नेंसी क्रिएट हो जाती है। प्री मैलिग्नेंसी फर्दर अगर नहीं एक्सपोजर कंटिन्यूसली रहा तो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे बेसल सेल का कैंसर हो सकता है, स्क्वेमस सेल का कैंसर हो सकता है, और मेलानोमा हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, बीसीसी, एससीसी एंड मेलानोमा। बीसीसी बेसल सेल कैंसर, एससीसी इज द स्क्वेमस सेल कैंसर, एंड दैट इज मेलानोमा। अब बात करते हैं भाई, यूवी लाइट ऐसा तो है नहीं केवल स्किन पे पूरी पे पड़ रही है ना, और स्किन में सबसे ज्यादा कौन सी सेल सब जगह प्रेजेंट है, केराटिनोसाइट ना। तो केराटिनोसाइट्स के पास में तो मेलानिन नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक मैकेनिज्म भाई साहब अपनी स्किन में। जो मेलानोसाइट्स होते हैं ना, उनके पास डेंड्राइट ऊपर वाले ने ऐसी थोड़ी नहीं टाइम पास करने, लो साहब तुम्हें तीन गुब्बारे दे देते हैं, इनसे घूमो। तो इसका काम क्या है बेसिकली, ये केराटिनोसाइट को मेलानिन ट्रांसफर करती है बाय द डेंड्राइट्स। तो मेलानिन ड्रॉप्स मेलानिन इनटू केराटिनोसाइट, वन मेलानोसाइट ट्रांसफर कितने करती है, 36 केराटिनोसाइट, मतलब एक मेलानोसाइट 36 को भंडारे में भोजन देगी। और भोजन का नाम क्या है, भंडारे में क्या बट रहा है साहब, भंडारे में बट रहा है मेलानिन। और मेलानिन बांटने वाला क्या है, मेलानोसाइट है, और लेने वाला कौन है, भंडारा ग्रहण ग्रहण करने वाले हैं केसी केराटिनोसाइट। ठीक है। तो ये एक बार में कितने लोगों को खाना दे देती है, मेलानिन दे देती है, 36 लोगों को दे देती है। सो दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल मेलानिन यूनिट 1:36, बिकॉज 1:36 को दे देती है। ठीक है। चलिए, ऐसे वाली है भाई। चलिए, उसके बाद थर्ड नंबर की सेल है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फर्दर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।